करेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम, चैप्टर का नाम ये है, करेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम। आप लोगों को याद है जब आप पीएल अप्रो पढ़े होगे एडमिशन पार्टनरशिप पढ़ते वक्त क्लास 12 में, आप एक पार्ट पढ़ते थे जहां वो पीएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाना होता था और प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ता था, जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये सब बनाते थे। उसी चैप्टर में एक पार्ट आप करते थे जहां बोलता था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जहां आपने कहते थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको बाकी पार्टनर बोल रहे बिजनेस छोड़ो मत, तुमको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तीसरा पार्ट जो था वो था पास्ट एडजस्टमेंट, यानी गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है, सैलरी दिए बिना ही पीएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बन गया। पीएल अप्रोप्रिएशन में यहां नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते थे, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और फिर जो प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता था, ABC करके। पीएल ये जो थर्ड पार्ट था ना, इसमें वो रेक्टिफिकेशन करके एक जनरल एंट्री पास करना पड़ता था। ये वाला ये आपके सिलेबस में है, यहाँ पे ये दोनों नहीं है। वो पीएल अप्रो बनाना आपके सिलेबस में नहीं है, और वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको बोल रहे तुम छोड़ के मत जाओ, तुमको मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे ही, और अगर बाय चांस उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता था लास्ट में जब पीएल अप्रो बनाते तो जो पार्टनर गारंटी दिया वो अपने प्रॉफिट से उसको देता था उतना पैसा। वो दोनों पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला सिलेबस में, जिसको करेक्शन भी बोल सकते हो। या हो क्या रहा है, पीएल अप्रो बना, ये पीएल अप्रो सबको याद है मोटा मोटी, कि यहाँ नेट प्रॉफिट आता था, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, सैलरी डेबिट में, कमीशन डेबिट में जो प्रॉफिट बचता था तीनों पार्टनर में बच जाता था। आपको बस ये फॉर्मेट आना चाहिए थर्ड पार्ट करने के लिए। ये कैसे कैलकुलेट होता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब याद करने का दरकार नहीं है अभी। बात ये है कि मान लो आपका पीएल अप्रो बना और आपका अकाउंटेंट गलत बना लिया, वहां पे मान लो ए और बी को सैलरी मिला था, वो देना ही भूल गया, वो ये लिखे भी नहीं पीएल अप्रो बना लिया, तो बेटा एक तो ए और बी को सैलरी मिलना था वो नहीं मिला, और अगर ये सैलरी वो लिखा होता तो ये प्रॉफिट का फिगर भी चेंज हुआ होता, एबीसी में जो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट बटेगा वो भी गलत बट गया। तो ये मिस्टेक को अब रेक्टिफाई कैसे करें, या यूं मानो आपका ये सम था जिसमें ये सब कुछ देना था, आपका अकाउंटेंट गलती से बस नेट प्रॉफिट को पीएसआर में बांट दिया, बाकी कुछ भी देना भूल गया, न तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा, न वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, न सैलरी दिया, न कमीशन दिया, वो सीधा सीधी नेट प्रॉफिट को पीएसआर में डिवाइड कर दिया। एक तो वो ये गलती किया, ये सब आइटम देना भूल गया पार्टनर को, और अब ये सब आइटम एडलेस नहीं किया है, तो जिसके कारण रॉन्ग प्रॉफिट भी आया होगा, बंटवारा भी रॉन्ग हुआ है, तो बहुत सारा एरर हो गया। अब अगर हम बोले ये सारे एरर को एक सिंगल जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई करो, यही पार्ट ये है, ये सारा एरर को कि ये जो देना भूल गया और प्रॉफिट भी गलत दे दिया और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटना भूल गया, ये सारी मिस्टेक्स को एक सिंगल जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई करो। कैसे करोगे रेक्टिफाई, ये फिगर निकालने का लॉजिक तो सीखेंगे ही, इसमें दो बातों पे ध्यान देने लायक है, एक फिगर निकालना, दो वो एंट्री पास करना। किसी को याद है वो एंट्री क्या होता था? नहीं याद है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होता था और क्रेडिट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होता था। हाँ, किसका डेबिट किसका क्रेडिट वो याद नहीं, हम बताते हैं। देखो एक फिगर, हाँ बोलो। हाँ सर, वो एक टेबल बनाते थे ना, फिर उसमें निकालते थे कि सारे पार्टनर्स को कितना पैसा लाना है, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला उन्हें लाना होता था, और सारे पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा जो मिलना बच गया है अगर कहीं पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, और जिस पार्टनर का फिर नेगेटिव बैलेंस आता था तो फिर उसको डेबिट कर देते थे, और जिसका पॉजिटिव बैलेंस आता था उसको पैसा देना है तो उसे क्रेडिट। वेरी गुड। जैसे मान लो आपका एक पीएल, मान लो एक बात बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका नेट प्रॉफिट आया था मान लो 3 लाख,
आपका PSR मान लो इक्वल है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था ABC से, मान लो 3000, 2000 और 1000। मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC तीनों को मिलना था 5000, 6000, 4000। मान लो यहाँ पे सैलरी मिलना था केवल A और B को 10,000, 10,000। मान लो यहाँ पे कमीशन मिलना था केवल मिस्टर C को 5,000। अब जो नेट प्रॉफिट बचता है वो तीनों में इक्वल डिवाइड होता है। कितना नेट प्रॉफिट बचेगा? इधर में 3 लाख नेट प्रॉफिट है, इन तीनों फिगर को छोड़ेंगे, 3, 2, 5, 1, 6,000, तो 3,06,000। और इधर कितना अमाउंट आ रहा है? 5,000, 6, 5, 11 और 4, 15,000, 15 और 20, 35,000 और 5, 40,000। तो 3,06,000 में से 40,000 गया, कितना होगा? $2,66,000। 266 को अगर डिवाइड बाय 3 करो, रॉन्ग फिगर आएगा। रुक जाओ थोड़ा सा फिगर ठीक करते हैं। 4,000 और बढ़ाना है मेरे को, ठीक है। इसका 3, 2 और इसका 5,000 था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 2, 10, 3,10,000 हो जाएगा। यहाँ 3,10,000 माइनस करना है यहाँ पे कितना? 40,000। तो 3,10,000 माइनस 40, 2,70,000 का प्रॉफिट बच रहा है। यस सर। वो तीनों में इक्वली बढ़ जाना था, ABC अगर इक्वल रेशियो है तो 2,70,000 को तीनों में इक्वली डिवाइड करोगे तो 90,000, 90,000, 90,000, ठीक है। ये करेक्ट PL पेपर बनता अगर बनता तो, है ना? यस सर। लेकिन आपका अकाउंटेंट क्या किया, वो हड़बड़ी में ये 3 लाख का नेट प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया तीनों में, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। मतलब वो कोई और आइटम का इफेक्ट देना ही भूल गया। वो सीधा सीधी तीनों में नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। तो यानी किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया और किसी को कम मिल गया। यस सर। वो फिगर अब अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटा जी, अगर हम बनाते ABC, A को कितना मिला है हम पहले कर रहे हैं, उनको कितना मिल गया? एक्चुअली गॉट 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अकाउंटेंट तो यही दे दिया ना, लेकिन Yes, एक्चुअली sir. मिलना क्या चाहिए था? व्हाट दे शुड हैव गॉट, मतलब शुड बी क्रेडिटेड कितना होना चाहिए था? सर ए को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, बी को 6,000 और सी को 4,000 मिलना था। सर सैलरी मिलना था ए और बी को 10,000 और 10,000 का, सी को नहीं मिलना था। सर इन लोगों को क्या बोलते हैं, कमीशन मिलना था केवल सी को 5,000 का, ए और बी को कुछ नहीं मिलना था। सर इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए था 90,000, 90,000, 90,000। और इनसे काटना कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे? 3,000, 2,000, 5,000। ठीक बात, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो बेटा, यानी अल्टीमेटली ए को कितना मिलना चाहिए था? सर 5 ये और 10 ये 15,000 प्लस 90 ये 15 और 90 1,05,000 और 3,000 उससे काटना था। ए को मिलना था 1,02,000। बी को कितना मिलना था? 6,000 ये 10,000 ये 16,000, 16 और 90 1,06,000 और काटना था उससे 2,000, यानी 1,04,000 मिलना था। सी को कितना मिलना था? 4,000 और 5 9,000, 90 और 9 99,000 और 5,000 काटना था, मतलब 94,000 मिलना था उसको।
तो देखो बेटा जी, ए को मिला कितना है 1 लाख, मिलना कितना चाहिए था 1,02,000, तो ए को और 2,000 मिलेगा तो उसको 2,000 क्रेडिट कर दो। बी को 1 लाख मिला है, मिलना चाहिए था 1,04,000, तो 4,000 और दे दो, मतलब और क्रेडिट कर दो उसको। और मिस्टर सी को 1 लाख मिला है जबकि मिलना था केवल 94,000, 6,000 ज्यादा मिल गया, उससे 6,000 काट लो, मतलब उसको डेबिट कर लो। क्योंकि कैपिटल को कम करना पड़ेगा सी का, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस किधर होता है जनरली क्रेडिट साइड, तो अब काटने बोल रहे हैं तो डेबिट करो, मतलब सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया। ए को 2,000 और मिलना है, मतलब उसके कैपिटल को बढ़ाओ, मतलब क्रेडिट करो, तो 2A इज कैपिटल 2B इज कैपिटल 2,000 और 4,000। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम एक एंट्री पास किया और वो गलती सुधार लिया। जिस पार्टनर को कम मिला है अब दे दो, मतलब उसको क्रेडिट कर दो, जिस पार्टनर को ज्यादा मिल गया उससे काट लो, मतलब उसको डेबिट कर दो। तो एंट्री का पास करने का यही लॉजिक है, और अमाउंट कैलकुलेट करने का ये टेबल वाला लॉजिक है जो वैष्णवी बोल रही थी कि हम लोग एक टेबल बनाते थे सर, है ना वैष्णवी, यही बनाते थे टेबल। हाँ यस सर। हाँ, तो ये है आपका करेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम्स, या हम लोग बोलते थे इसको पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से। सबको क्लियर है? बुक के सम पे जाएं अब हम। यस सर। यस सर। तो देखो अब यहाँ पे एक एक करके सम करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1/1/2016 विद देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 40,000। उनका कैपिटल बैलेंस 31/12/2017 को, यानी क्लोजिंग कैपिटल है उनका 2,09,500 और 90,500। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग 2 years। अच्छा, 1/1/16 से 31/12/17, ठीक है, 2 साल बीत गया। 1 जनवरी 2016 को बिजनेस चालू हुआ था इस कैपिटल के साथ, और अब 31/12/2017 है, मतलब 2 साल बीत चुका। तो 2 साल बीतने के बाद इनका कैपिटल खड़ा है 2,09,500 एंड 90,500 पे। इन 2 सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया गया ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,20,000 और 40,000 पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, यानी हमेशा जितना कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देने का बात हुआ ओरिजिनल कैपिटल पे। और एलोकेशन ऑफ इनकम हुआ 31/12/2017 को। इट वॉज फर्दर डिस्कवर्ड दैट ए का ड्राइंग है 42,000 और बी का ड्राइंग 30,000 हैज बीन रॉन्गली ट्रीटेड बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब ए का ड्राइंग माइनस करना भूल गए थे, बी का भी ड्राइंग माइनस करना भूल गए थे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेक्टली ऑन 31/12/2017। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको टोटल प्रॉफिट ऑफ 2 year कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 2 साल में प्रॉफिट कितना हुआ। उस प्रॉफिट में से इनका ये ड्राइंग हटाएंगे, क्योंकि इनको एक्सपेंसेस मान के डाला गया है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम। हमको ठीक करने के लिए वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। सर कैसे निकालें? देखो बेटा, सिंपल तरीका है। आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1,20,000 और 40,000। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया गया ओरिजिनल कैपिटल पे, यानी 1,20,000 पे 10% 12,000 2 साल तक दिया गया, मतलब 24,000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, और बी को भी 8,000 मिला होगा। ये ऐड कर लो। क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 2,09,500 और 90,500, तो डिफरेंस निकल गया प्रॉफिट का फिगर, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है। तो ये दोनों वापस ऐड करके यहां तक पहुंचे होंगे, तो अपने ये दोनों का फिगर लेके बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए प्रॉफिट कितना, 65,500 और 42,500। तो हम लोग 1,08,000 इन दोनों को जोड़ के लिखोगे 1,08,000 का प्रॉफिट कमाए। अब ड्राइंग नहीं दिखा के अकाउंटेंट क्या गलती कर दिया, उसको एक्सपेंसेस में दिखा दिया। तो
एक्सपेंसेस प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम। आप ठीक करने के लिए वापस ऐड बैक करोगे, तो अल्टीमेटली कंपनी का करेक्ट प्रॉफिट होता है 1,80,000 रुपया। हम बैक कैलकुलेशन से प्रॉफिट निकाल लिए। ये सबको समझ में आया? यस सर। अब करेक्ट कैपिटल कितना होता है वो निकालते हैं। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होता है, उसमें ड्राइंग ऐड करते हैं और प्रॉफिट ड्राइंग माइनस करते हैं और प्रॉफिट ऐड करते हैं ना। यहां उल्टा जाना है, क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो हम ड्राइंग माइनस किए और प्रॉफिट ऐड किए और करेक्ट कैपिटल निकाल लिए 31/12/2017 के दिन कि इतना इनका कैपिटल फिगर होना चाहिए। कैपिटल में ड्राइंग माइनस हुआ होगा, कैपिटल में ड्राइंग माइनस करेंगे और प्रॉफिट ऐड करके करेक्ट कैपिटल निकाल लेंगे। हम करेक्ट कैपिटल निकाल लिए 192 और 1,08,000। ये जो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ था अपने को, 1,80,000। इनका पीएसआर क्या है, क्वेश्चन में कुछ बोला है इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? नहीं बोला है, तो मानेंगे इक्वल। पीएसआर नहीं दिया तो इक्वल, तो यानी ये जो 1,80,000 प्रॉफिट है दोनों को इक्वली डिवाइड किए। 90,000 मिलना था, जबकि इनको मिला कितना है 65,500 और 42,500। मिलना था 90,000, मिला है 65,500 और 42,500, यानी इन लोगों को इसको 90,000 कैपिटल प्रॉफिट मिलना चाहिए था, मिला है 65,500, तो 24,500 रुपया इसको कम मिला है। इसको भी 90,000 मिलना था, मिला है 42,500, तो और प्रॉफिट मिलना चाहिए इसको 47,500। दोनों का ओपनिंग कैपिटल मेरा निकाला हुआ है, दोनों का एक्चुअल कैपिटल इतना होना चाहिए था, यानी इनका कैपिटल में एक्स्ट्रा अमाउंट इतना एडेड किया हुआ है, तो अब इतना ही इनको कैपिटल में मिल जाना चाहिए। ये वाला पार्ट फालतू कैलकुलेट किया, जरूरत नहीं था, आपको सीधा यहीं से निकालना था। उतना कैपिटल होना कितना चाहिए, 2,09,500, सॉरी है कितना 2,09,500 और 90,500, जबकि होना कितना चाहिए था 1,92,000 और 1,08,000, तो यानी इनके कैपिटल में 17,500 रुपया ज्यादा है, इसके कैपिटल में 17,500 रुपया कम है। ये फालतू कैलकुलेट किया, जरूरत नहीं था प्रॉफिट वाला कैलकुलेट करने में। अपने क्या किए, अपने पहले निकाले कि इनका कैपिटल में प्रॉफिट कितना घुसा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए। अब इनका ओरिजिनल कैपिटल निकालने गए। ओरिजिनल कैपिटल कैसे निकालेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल पता है, उसमें ड्राइंग हटा दिए, प्रॉफिट को ऐड कर लिए, तो आपका ओरिजिनल कैपिटल मिल गया। अब ओरिजिनल कैपिटल इतना होना चाहिए, जबकि है इतना, है 2,09,500, होना चाहिए था 192, यानी इसका कैपिटल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। वैसे ही इसका होना चाहिए था ना कैपिटल 1,08,000, है केवल 90,500, तो मतलब इसको और पैसा लाना पड़ेगा, तो इसका कैपिटल बढ़ेगा, ये कैपिटल लाएगा और ये कैपिटल विड्रॉ करेगा। ये इनका एडजस्टमेंट एंट्री पास हुआ। क्लियर है? यस सर। यस सर। एक और सम्स करते हैं। यहां दिया फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए एंड कंपनी, आपको बोला इंटरेस्ट, ये देखो आपको पीएल अप्रो बना के दे दिया है पूरा। बोल रहा है इसका प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का था 50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 और 10,000 ड्राइंग था, उसका 5% यानी 600 और 500 रुपया। इधर में बोल रहा है 50,000 और 30,000 कैपिटल लगा रखा था, उसका 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, तो 3,000 और 1,800 मिलना है। सैलरी केवल एक्स को मिलना है, और अब बच गया जो प्रॉफिट वो दोनों में पीएसआर में डिवाइड हो गया। इनका पीएसआर क्या है वो यहां से निकालना पड़ेगा आपको, पीएसआर के बारे में कुछ बोला नहीं है। 25,620 is to 17080,
काटा पीटी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे काट पीट के। इसमें से पीएसआर निकालना पड़ेगा आपको इस रेशियो में से, क्योंकि इस टर्म में पीएसआर गायब है, जबकि पीएसआर इक्वल नहीं है, ये पता चल रहा है, क्योंकि दोनों को प्रॉफिट अलग अलग बांटा है, मतलब पीएसआर इक्वल नहीं है। अब आपको बोला था एंट्रीज वे ड्यूली पास इन द बुक बट द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज एंड सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। कुछ गलतियां मिली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% होना था केवल, मेरा अकाउंटेंट कितना कितना दे दिया 6%, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% होना था, मेरा अकाउंटेंट कितना कितना काट लिया 5%। एक्स वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पार्टनरशिप सैलरी, एक्स को कोई सैलरी का बात ही नहीं हुआ था, जबकि वाई को 200 रुपया पर मंथ मिलना था, वाई को 200 रुपया पर मंथ मिलना था, मतलब वाई को 2400 रुपया सैलरी मिलना चाहिए था, जबकि एक्स को 3600 रुपया सैलरी दे दिया मेरे अकाउंटेंट। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, अच्छा यहां बोल दिया है, ये लोग किस रेशियो में बांटा अपने को कोई मतलब नहीं है, निकाल के बोल रहा है प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में शेयर होना था। कैपिटल क्या है 5:3, 50,000 और 30,000 कैपिटल है, मतलब 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए था। एक लोन भी है ए का, अ लोन ऑफ 10,000 इन द नेम ऑफ ए कैरिंग 6% इंटरेस्ट पर एनम, यानी प्रॉफिट में से ये 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस होगा। आपको बोला जर्नल एंट्री पास करो, ये सारे गलती को सुधारने का। तो देखो सबसे पहले तो जो गलतियां वही वो सुधारो। पहला गलती क्या बोला है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम माइनस कर लिए। तो देखो सबसे पहले तो वही गलती सुधारा। पीएल एडजस्टमेंट क्या किया सबसे पहले, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी रिसीव्ड बैक फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से इतना इतना रुपया वापस लेना है। एक्स से 500 और वाई से 300 वापस लेना है, मतलब डेबिट करना है उनकी कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे कम ले लिया गलती से, लेना था 6%, लिए 5%, तो ये भी और काटेंगे उनके कैपिटल से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी 1% उनसे वापस ले लेना है, सॉरी 120 और 100। इधर में बोल रहा है सैलरी एक्स को ज्यादा दे दिए तो एक्स से काटेंगे, जबकि वाई को देना होगा, एक्स से काटेंगे और वाई को 2400 रुपया देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कंपनी को 1200 का और खर्चा हुआ है, कंपनी को 1200 का और 1200 कंपनी को लेना है, तो कंपनी को 1200 फायदा होगा। 3600 दे के बैठा है सैलरी के नाम पे, जबकि केवल 2400 देना है। तो देखो कंपनी को अभी 800 रुपया मिलेगा, 220 रुपया मिलेगा और 1200 रुपया मिलेगा। एक मिस्टेक, कोई लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, तो 10,000 का 6% 600 रुपया, तो ये कंपनी का एक एक्सपेंस होगा। रॉन्ग प्रॉफिट जो गलती से दे दिए 42,700 वो वापस ले लेंगे, तो देखो 25,620 एक्स से ले लेंगे और 17,080 रुपया वाई से ले लेंगे, तो कंपनी को ये भी फायदा हुआ। अब देखो कंपनी का अल्टीमेटली कितना फायदा हो रहा है, 42,700 का प्रॉफिट, 1200 का ये प्लस 220 प्लस 800 कितना होगा 42,700 42,700। कंपनी को प्रॉफिट वापस लेना है, 1200 रुपया सैलरी वापस लेना है, क्योंकि देखो 3600 लेना है, 2400 देना है, मतलब अल्टीमेटली 1200 रुपया कंपनी की जेब में वापस आएगा, प्लस 220 प्लस 800 इतना रुपया वापस मिलना है 44,920, लेकिन उसमें से 600 रुपया इंटरेस्ट का भी देना है लोन पे, तो 44,320 कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों पार्टनर में इक्वली बढ़ जाना चाहिए, ये दोनों पार्टनर में कैपिटल रेशियो में बढ़ जाना चाहिए। कैपिटल रेशियो क्या है 5:3, 50,000 30,000 कैपिटल है, मतलब 5:3। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को यही रुपया मिला, 800 220 1200 42,700, जबकि 600 रुपया कंपनी को एक इंटरेस्ट का खर्चा करना पड़ा, तो कंपनी का अल्टीमेट प्रॉफिट 44,320 हो रहा है। ये इन दोनों को इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए, इक्वली नहीं 5:3 के रेशियो में डिवाइड
हो जाना चाहिए। तो अब देखो x को मिलेगा 27,700, जबकि x से लेना कितना है 29,840। सबको जोड़ेंगे 500, 120, 3,600 और 25,620। तो x को मिलना है 27,700, जबकि x से लेना है 29,840। तो अल्टीमेटली 2,140 रुपए x से लेना है। y को देना है 19,020 रुपया, क्योंकि 2,400 रुपया सैलरी का देना है y को और 16,620 प्रॉफिट का। तो 19,020 y को देना है, जबकि y से लेना है 17,080 रुपया जो प्रॉफिट गलती से दे दिए, 100 रुपया ड्राइंग का एक्स्ट्रा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एक्स्ट्रा 300 रुपया दे दिए। तो 17,480 रुपया y से लेना है। अल्टीमेटली 1,540 y को देना है और 600 रुपया कंपनी का खुद का एक्सपेंस है, उसका भी एंट्री करना है। तो देखो x से लेना है 2140, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट 2140, y को देना है 1540, तो y कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की है 1540 और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 600 का। तो अल्टीमेटली देखो x से 2140 लेंगे, y को 1540 देंगे और 600 रुपया का वो इंटरेस्ट दे देंगे। तो एक पार्टनर से लेंगे और किसी को दे देंगे। मेरा एंट्री डन। क्लियर है? यस सर। ये सर यस सर। ये वाला सम्स आपके करने लायक सेम ही सम्स है। एक सम्स ये वाला और कर लेते हैं। 3 नंबर आप करना, 4 नंबर हम करा दे रहे हैं। ज्यादा सम्स है नहीं इस चैप्टर में, और क्योंकि 3, 4 खत्म। 1, 6 नंबर है, बस खत्म। तो 6 ही सम्स है इस चैप्टर में यहाँ पे। तो हम लोग एक 4 नंबर कर ले रहे हैं, 4 नंबर हम लोग कर ले रहे हैं। 3 नंबर 5 नंबर आपका होमवर्क रह जाएगा। 3, 5, 6 आपका होमवर्क रह जाएगा। तो 3 सम्स हम लोग कर ले रहे हैं, 3 सम्स होमवर्क रह जाएगा। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट 15, 16, 17 3 साल में इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिट अपॉन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5% पर एनम। 3 साल से पार्टनर को 5% पर एनम करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। ऑल्दो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट वॉज एग्रीमेंट, हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। आप हमको एक बात बताइए बेटा, अगर कोई डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटना है कि नहीं काटना है? डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं काटना, नहीं काटना। सैलरी कमीशन देना है कि नहीं देना है? नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6% मिलेगा। मिलेगा 6% करके। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखना है? इक्वल। हाँ, तो ये वाला नियम याद रखना चाहिए। ये नियम यहाँ पे अप्लाई हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, जबकि मेरा अकाउंटेंट लगातार 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे। 2015 में वो x को कितना दिया, y को कितना दिया, z को कितना दिया, 16 में कितना दिया, 17 में कितना दिया, अमाउंट दे दिया आपको। आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री ऑन 1 जनवरी 2015 एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट आर शेयर्ड इन देयर फॉलोइंग रेशियो। 2015 में मेरा PSR था 1/2, 3/10, 1/5। पहले PSR ठीक करो। 1/2 मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5 होगा, ये 5/10 हुआ। यहाँ हो जाएगा 3/10, जबकि यहाँ हो जाएगा 2/10। तो 5:3:2 2015 में रेशियो था। 2016 में वो 2:2:1 था, जबकि 2017 में फिर ठीक करो रेशियो 3/10 ठीक है, 3/10 ठीक है, इसको इंटू 2 यानी 3:4:3 रेशियो था। तो 2015 में PSR था आपका 5:3:2, 2016 में था 2:2:1 और 2017 में था 3:4:3।
तीनों साल आपका पीएसआर भी बदला था, वेरी गुड। और आपका अकाउंटेंट ये इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया। तो देखो 2015 में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना गलती से दे दिया वो वापस लो। गलती से कितना दे दिया हम, 3250, 2100 और 900। तो 2100 900 हो गया 3000 और 3250 हो गया 6250। तो कंपनी को 6250 का प्रॉफिट वापस मिलेगा और इन लोगों से काटना इतना इतना इतना। बेटा जी अब ये जो 6250 का प्रॉफिट कंपनी वापस ले लिया इनसे, वो बटेगा किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो यानी वो मिलता बटता इतना इतना 3125 1875 1250। सेकेंड ईयर में फिर कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 3500 2000 और 1100। 3500 2000 हो गया 5500, 1100 हो गया 6600। तो 6600 प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया और उसको फिर उस साल के पीएसआर में डिवाइड कर दिया वापस। वैसे ही 2017 में 3600 2150 1100, 3600 और 1100 4700, 6700, 6850। तो 6850 वापस ले लिया और वही पीएसआर में डिवाइड कर दिया। उस साल का पीएसआर था 3:4:3। तो अल्टीमेटली एक्स से लेना है 10,350 और एक्स को देना है 7,820। तो मतलब एक्स से लेना है 2530 रुपया। वैसे ही वाई से वापस लेना है 6,250, बट वाई को देना है 7,255। तो वाई को 1,005 रुपया मिलेगा। और जेड से 3,100 लेना है, उसको देना है 4,625, मतलब अल्टीमेटली 1,525 उसको मिलेगा। तो इन दोनों क्रेडिट को जोड़ोगे, डेबिट से मैच हो जाना चाहिए। 1,005 प्लस 1,525 जोड़ो, 2,530 आना चाहिए। तो एक्स से काटेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई और जेड को देंगे तो 2 वाइज कैपिटल 2 जेड कैपिटल। हो गया जमीला खत्म। ये वाला ही चीज को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। आगे का सम कराएं कि आप लोग पहले खुद करोगे? बोलो मेरे को हाँ क्या बोल रहे हो वापस? हम पहले एक बार करके देखते हैं। हाँ क्योंकि टोटल 6 ही सम्स है, तो इस पीडीएफ में ज्यादा सम्स ही नहीं है, तो 3 हम करा दिया। यही करना है बस सब में। देखो वही चार्ट बना, किसको ज्यादा मिल गया किसको कम मिल गया। और अगर आपको चार्ट बनाने में दिक्कत आया, पीएल एडजस्टमेंट बना के देख लो, मतलब पीएल अप्रो बना के देख लो और फिर उस हिसाब से चार्ट बनाओ और काट एंट्री पास कर दो, किससे लेना है किसको देना है। यही चीज यहाँ का सम में भी है। देखो किससे काटे, थोड़ा लंबा चौड़ा है, 6 नंबर बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा, इतना डिटेलिंग वाला सम नहीं आता। लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप का सम, देखो मेरे को डाउट है इस पार्ट से कुछ सम आने वाला है, बहुत रेयर चांस है ये एक छोटा सम आ जाए। आता है तो बढ़िया बात, नहीं आता है तो ये आगे के चैप्टर में काम आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट जानना जरूरी था।